वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च समादरणीयाः प्राचार्य महोदयाः, मम पुरतः समुपस्थिताः समस्त गुरुजनवृन्दाः, प्राध्यापकाः प्राध्यापकाश्च, छात्राः छात्राश्च। आज हमारा भारत देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लोकतंत्र के इस खूबसूरत पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियां शहीदों के नाम समर्पित कर रहा हूं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति से पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए, जो वीर रिक्त तूणीर हुए, उनको प्रणाम। बच्चों, सबसे पहले आज मैं उन वीर सपूतों को याद करना चाहता हूं कि जो कभी मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र पत्रिकाओं से लाखों कोस दूर होकर के भारत माता की सेवा करते हुए अपने आप को कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए। उनका कभी भी हम लोगों ने न तो नाम सुना, न ही कभी मीडिया में आए। जो अधिकतर आपने सुना होगा, जो मीडिया में आते हैं उनको शहीदों को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। लेकिन आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, आज उनको सबको याद करने का दिन है। बच्चों, अब ये पहला प्रश्न उठता है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी हम किसे कहते हैं। बच्चों के लिए है कि हम तो सैनिक अभी सेना में जा नहीं सकते, तो हम अपनी देश की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला मैं आपके एक स्कूल का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आप अपना राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति किस प्रकार से देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। पहला, आपके ही विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में 6th क्लास के बच्चों के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज में हैं, उनको ये बात नहीं पता कि नवोदय के फॉर्म कब आते हैं, क्या स्थितियां होती हैं 6th क्लास के लिए। तो आप अपने माता पिता, भाई बहन को प्रेरित कर सकते हैं कि आप इन बच्चों को जो है बताएं कि नवोदय विद्यालय में फॉर्म एडमिशन ओपन भरे जा रहे हैं। ये भी आपकी क्या है, राष्ट्र सेवा है, समाज सेवा है। दूसरा, बच्चों, अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। आप विद्यालय में अनुशासित होकर के अध्ययन करके, विद्यालय विद्या का मंदिर है, यहीं से आप लोग भी कहीं न कहीं कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आप लोगों में से ही निकलेंगे। तो जब हमारे पास अनुशासन नहीं होगा, हम राष्ट्र सेवा कैसे कर पाएंगे। इसलिए अनुशासन हमको, व्यक्ति को महान बनाता है। इस पर हमें बच्चों विशेष ध्यान देना है। आप सबको पता है, भारत हमारा देश विश्व गुरु था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्या इसका रीजन है। बच्चों, बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। अगर हमें भारत को जानना है, भारत की क्या विशेषता रही होगी, तो हमारे गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण और कवियों में कालिदास, इनके जाने बिना हमें एक अंग्रेज व्यक्ति मैकाले नाम का भारत में आया और भारत भ्रमण किया और यह देखा कि भारत में हम राज किस प्रकार से कर सकते हैं। पूरे साल भ्रमण करने के बाद यह निष्कर्ष पाया उन्होंने कि भारत की संस्कृति को पहले नष्ट करना होगा। जब तक भारत की संस्कृति नष्ट नहीं होगी, तब तक हम भारत देश में राज नहीं कर सकते। इसलिए 1835 में मैकाले शिक्षा पद्धति लागू कर दी गई और अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दे दिया गया। भारतस्य प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा सिर्फ 2 में थी, संस्कृत और उसकी संस्कृति। लेकिन आज हम आजादी तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम आजाद नहीं हुए।
आज भी हम अंग्रेजों की कुछ इस तरह की गुलामियों को अपना रहे हैं। बच्चों, जब तक संपूर्ण भारत, हर विश्व की अपनी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज तक हम अपनी राष्ट्रभाषा नहीं घोषित कर पाए। तो इसका सबसे बड़ा जो इस विषय पर हमें चिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। और आज जितने भी वीर जवान शहीद हुए थे, पुलवामा हमला हो गया, कारगिल हमला हो गया, इन जवानों को याद करने के लिए हम आज आज़ादी दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम भूल जाते हैं। ये आज़ादी यह इसलिए ये याद दिलाता है आज का दिन कि हमें हर पल हर समय आपके जोश और जुनून में रहना है। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। सामने रखा ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तो भी कभी आता नहीं। बच्चों, आज का युवा भाग्यवादी होता जा रहा है, आलसी होता जा रहा है। हमें आलसी नहीं बनना, भाग्यवादी नहीं बनना कि जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। कर्म और परिश्रम के बल पर हमें आगे बढ़ना होगा और हर समय अपने बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में आपको विचार करना होगा, क्योंकि ये आज़ादी बहुत अनमोल समय में हमको मिली है और इसको अगर दोबारा गंवा दिए तो फिर आज़ाद करवा पाना तो असंभव की बात प्रतीत होती है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी मतलब अपनी माता और अपनी जन्मभूमि बच्चों स्वर्ग से भी महान होती है। जैसे माँ अपने बच्चे का भरण पोषण लालन पालन करती है, कितने प्यार से रखती है, उसी प्रकार से हमारा भी दायित्व है, फर्ज है। अथर्ववेद का महावाक्य है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, माता हमारी भूमि है और हम सब भारतवासी भारत माता के पुत्र हैं। इसलिए भी हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम अपने भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जितना हो सके उतना, प्राण की आवश्यकता पड़े तो प्राणों की भी आहुति दे दें, लेकिन पीछे भारत माता का सिर झुकने नहीं देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों कि 2047 का भारत कैसा होगा, इस विषय पर भी युवा पीढ़ी को विचार करना चाहिए, क्योंकि युवा के पीढ़ी के ही नेतृत्व में भारत जो है राज करेगा, अधिपत्य करने वाला है। तो जब आज से 2047 जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, आज़ादी का जश्न मना रहा होगा 2047 में, उस समय भारत की स्थिति क्या होगी, इस विषय पर भी हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।